जय हिंद साथियों। आईआरबी अर्थात इंडियन रिजर्व बटालियन की 17,000 नई भर्ती को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट बने हुए हैं और इसको लेकर आपने बहुत सारे वीडियो भी देख लिया होगा। कुछ लोगों ने तो इसका बैच भी ला दिया है, तो बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे कि इसके बैच को लेकर इसकी तैयारी की जाए। तो इसके बैच को लेकर तैयारी करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा, इसमें सिलेक्शन के कितने चांसेस है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, भर्ती कब तक आएगी, क्योंकि अभी इसकी भर्ती बहुत दूर है। भर्ती कब तक आ सकती है, क्या ऑफिशियल अभी तक का अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है। इस नोटिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि आईआरबी है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आईआरबी फोर्स के बारे में पता नहीं है कि आईआरबी है क्या, इसकी ड्यूटी कहां पर होती है, पोस्टिंग कहां पर होती है, कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम आईआरबी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद इस भर्ती के बारे में बात करेंगे। और फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी रियल एंड जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। जो भी ऑफिशियल अपडेट होता है आपको यहाँ पर मिलता है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम बात करते हैं कि आईआरबी है क्या। देखिए, आईआरबी का अर्थ होता है इंडियन रिजर्व बटालियन। ये एक रिजर्व फोर्स है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो एक तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि ये केंद्र की फोर्स है, किंतु इसका कमान जो होता है वो स्टेट के हाथों में होता है, क्योंकि ये फोर्स जो है पूरे ऑल इंडिया में कार्य नहीं करती। ये कुछ ही स्टेट में कार्य करती है। रक्षा मंत्रालय जिस स्टेट में इस फोर्स को भेजता है, ये वहीं पर कार्य करता है। अभी की भर्ती के बारे में बात करें तो 17,000 जो पोस्ट अभी आ रहा है, इसको टोटल 5 राज्यों में विभाजित किया गया है कि इन 5 राज्यों में इतनी इतनी वैकेंसी होगी और इतने इतने फोर्स इन राज्यों में कार्य करेंगे। तो ये जो वैकेंसी वितरित की गई है, ये राज्य सरकार के द्वारा ही निकाली जाएगी। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल के द्वारा निकाला जाएगा, जिस तरीके से सब्सिडी का आता है, ऑल इंडिया फॉर्म भरा जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर राज्य अपने तरीके से भर्ती निकाल सकता है, वो अपने तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसेस रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी 17,000 का एक ही सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो हर एक स्टेट का इसका अलग सिलेक्शन प्रोसेस हो सकता है। वो स्टेट खुद डिसाइड करेगा कि उनका क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा। और कार्य के बारे में बात करें कि इनका कार्य क्या होता है, तो कार्य जो होता है वो नक्सल एफेक्टेड क्षेत्रों में इनकी ड्यूटी लगती है। हर एक स्टेट में जो भी नक्सल क्षेत्र है, यहाँ पर जो स्टेट बताए गए हैं, इसमें जितने भी नक्सल क्षेत्र हैं, तो राज्य अपने अकॉर्डिंग पोस्ट करता है कि यहां पर इनकी ड्यूटी होगी। यह भर्ती बहुत दिनों बाद आती है, बहुत ही रेयर केस में आती है, क्योंकि ऑल इंडिया पर नक्सलवादी में आप लोग जानते होंगे कि सीआरपीएफ कार्य करती है। किंतु इस फोर्स को रिजर्व के रूप में रखा जाता है रक्षा मंत्रालय के तहत। जहां पर ज्यादा जरूरत होती है, इस फोर्स को तैनात किया जाता है। तो आईआरबी की अभी 17,000 वैकेंसी 5 राज्यों में आने वाली है। तो यहां पर आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये किसी किसी राज्य में कार्य करता है, सभी राज्य में कार्य नहीं करता, और राज्य ही अपने द्वारा इनकी भर्ती कराते हैं। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले यहां पर इस नोटिस के बारे में बात करें। यहां पर ये नोटिस जो है, ये उड़ीसा के द्वारा निकाला गया है। देखिए, जब कोई भी राज्य अपनी पुलिस की वैकेंसी कराती है, तो बहुत सारे स्टेट जो है उसी में आईआरबी को भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि बार बार नोटिफिकेशन निकालना वो सही नहीं समझते, तो आईआरबी को भी वो शामिल कर लेते हैं। जैसे पुलिस की वैकेंसी आती है, उसमें पीएससी का होता है, फायरमैन का होता है, सिविल पुलिस का होता है। तो इसी तरीके से पुलिस में जब भर्ती आएगी, वो सारे पोस्ट होंगे, उसी में ये आईआरबी को भी यहाँ पर शामिल कर लेंगे। और इसमें अप्लाई करने के लिए सिंपल सा 10th पास होना चाहिए, यहाँ पर दिया गया है। और देखिए, यहाँ पर एज लिमिट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या होना चाहिए। देखिए, हर एक स्टेट का अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर हाइट 168 दिया है तो 168 ही होगा। ये उड़ीसा का है, तो इसलिए यहाँ पर अभी हम बात करेंगे कि इसकी तैयारी करना सही होगा या फिर नहीं। ये उड़ीसा का है, इसमें इतनी हाइट मांगती है, किसी किसी स्टेट में कम मांगती है। तो ये कोई नहीं डिसाइड कर सकता इसका क्राइटेरिया क्या है, वो हर एक राज्य अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा। देखिए, ये सेंट्रल की वैकेंसी है, तो ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। किंतु जरूरी नहीं है कि स्टेट उन्हें रिजर्वेशन दे। जैसे अगर आप सेंट्रल में ओबीसी में है, जरूरी नहीं है कि अगर आईआरबी उड़ीसा की वैकेंसी आती है तो वहां पर भी आपको ओबीसी का रिजर्वेशन मिलेगा। नहीं, अगर आप वहां पर अप्लाई करेंगे तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। हर एक राज्य का अलग अलग होता है, कोई कोई राज्य दे भी देता है और कोई कोई राज्य नहीं देता। तो यहाँ पर देखिए, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से स्टेट पुलिस की आती है, और आप अगर अदर राज्य से हैं, जैसे महाराष्ट्र में आईआरबी की वैकेंसी आई, उसकी पुलिस की वैकेंसी आई, हम यूपी से हैं, उसमें अप्लाई करेंगे तो जनरल में जाएंगे, वहां से लोगों को फाइट करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आईआरबी की भी भर्ती है। ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया पर समान रिजर्वेशन रहेगा। इसमें जो है हर एक स्टेट का अलग अलग वैकेंसी दे दी गई है, तो वो अब उन स्टेट की हो गई। किंतु हाँ, इसका जो खर्चा होता है, जो पेमेंट लेवल होता है, वो सब सेंट्रल का होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, हर एक स्टेट जो है इसमें कोई कोई फिजिकल कराता है, कोई के पहले एग्जाम कराता है। तो इसमें यह डिसाइड नहीं हो सकता कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसकी वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक वैकेंसी का कोई ऑफिशियल डेट नहीं है। यहाँ पर 3/9/2022 को एक नोटिस जारी किया गया था उड़ीसा के द्वारा। इसमें जो है इन्होंने जो है आईआरबी की वैकेंसी इंक्लूड की है और अपने उड़ीसा पुलिस का भी इंक्लूड किया है। तो ये चाहे तो पहले आईआरबी का कराए या फिर अपने पुलिस का कराए, ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब भर्ती कराएंगे। और इसमें अभी तक केवल 5 राज्य ही है। ऑल इंडिया से अप्लाई तो कर सकते हैं, किंतु इन राज्य में जाकर आपको फाइट करना होगा, जिस तरीके से इनके पुलिस की वैकेंसी आती है। तो आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसकी तैयारी करना सही होगा या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इन 5 राज्य से हैं, जैसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, इन 5 राज्य से हैं, क्योंकि ये राज्य अपने अकॉर्डिंग इस भर्ती को कंप्लीट कराएंगे, अपने अकॉर्डिंग ये सिलेक्शन प्रोसेस रखेंगे, क्राइटेरिया रखेंगे। तो अगर आप इन 5 राज्य से हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पुलिस के अकॉर्डिंग, जैसे अगर महाराष्ट्र पुलिस की वैकेंसी आती है, हो सकती है कि उसी में ये आईआरबी के पोस्ट भी ऐड कर ले। किंतु अगर आप अदर राज्य से हैं, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, अदर राज्य से आप है, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, तो इन सभी राज्य से हैं, यहाँ पर इन राज्य को छोड़कर अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, तो इसका जो है डेडिकेटेड होकर तैयारी करना सही नहीं होगा।
क्योंकि ये एक तरीके से उसी प्रकार से होगा कि आप इनके पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये इनका ही पुलिस माना जाता है। अगर यहाँ पर वैकेंसी वितरित कर दी है तो आप समझिए कि ये इनका ही पुलिस है। तो ये एक इसी तरीके से होगा कि आप इनके पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर इनके पुलिस की वैकेंसी निकलती है, आप लोग अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो यूआर में काउंट किए जाते हैं। उसी तरीके से आईआरबी का भी है। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग इसका फुल डेडिकेट होकर बैच लेकर तैयारी करना सही नहीं रहेगा। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अदर वैकेंसी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसे आप आसानी से क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि वही सामान्य सिलेबस इसमें पूछा जाता है। बाकी हमने जो भी था आपके सामने रख दिया। उससे अच्छा यह है कि आप अपने स्टेट की तैयारी कीजिए। जैसे यूपी की आ रही तो यूपी पुलिस कीजिए, एमपी पुलिस कीजिए, बिहार पुलिस कीजिए और एसएससी जीडी का कीजिए। अभी उसकी वैकेंसी आ सकती है लास्ट तक या फिर जनवरी तक, तो आप इन सब की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वैकेंसी आएगी, आप अप्लाई कर देना। वही सब सिलेबस में भी रहता है, किंतु हमारे अकॉर्डिंग फुल डेडिकेट होकर बैच लेकर इसकी तैयारी करना सही नहीं रहेगा। बाकी आगे का कोई अपडेट अगर फॉर्म कर देंगे। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि फॉर्म कब तक आएंगे। देखिए फॉर्म का अभी कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं है। यहाँ पर हमने दिखा दिया कि यहाँ पर सितंबर में एक नोटिस जारी हुआ था उड़ीसा के द्वारा। बाकी स्टेट का अभी तक तो जारी भी नहीं हुआ है। तो कौन सा स्टेट कब कराएगा ये अलग अलग अप्लाई होगा। पहले हो सकता है किसका हो जाए, इसका 1 साल बाद आए। तो ये हर एक स्टेट का अलग अलग होगा। इसमें केवल ये दिया गया है कि इन स्टेट में इतने बटालियन बनाकर इतने आईआरबी को सेलेक्ट किया जाएगा। तो चलिए हमने जो भी था आपके सामने बता दिया। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।